दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप लोग आवाज देख रहे हैं। अभी उपस्थित है गर्दनी बाग धरना स्थल पर, जहां महिला परियोजनाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने को लेकर धरना चल रहा है। यहाँ अलग अलग जिला से महिलाएं आई है और अपनी बातें कह रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनकी मांग सरकार से क्या है और ये कितने बार इस गर्दनी बाग में धरना दे चुकी है। सरकार से आपकी क्या मांग है? सर्वप्रथम सरकार से हमारी मांग है, जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं किया जाता है तब तक हमारा मानदेय सम्मानजनक मानदेय में बढ़ोतरी हो और हमारे कार्यों के प्रति जो है हम लोग पूरी निष्ठा से जब सरकार की कर रहे हैं तो हमारी बातें माननी होगी सरकार को। अगर जो आज हमारी वार्ता सफल नहीं होती है तो फिर हम लोग राज्य स्तरीय एक बैठक करके आगे का आंदोलन के लिए तैयारी करेंगे और फिर सरकार के समक्ष अपनी आवाज उठाएंगे। अभी आप लोग की मानदेय कितनी है? मात्र 23,000 इस महंगाई में मिल रहा है। हमारी बहाली 2010 के विज्ञापन से 2011-12 में लगभग सभी जिलों में हो चुका है और 10 से 11 वर्ष से सभी लोग हम लोग कार्यरत हैं और मात्र एक बार हमारा मानदेय बढ़ोतरी हुआ है जो कि बहुत कम है। मात्र 23,000 में आज के समय में क्या परिवार चलाना है? सफल होंगे हम अपने परिवार को पालने पोसने, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में? सरकार को हमारे ऊपर ध्यान देना चाहिए। सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है और हम लोग महिलाएं हैं, हमारे विभाग में सिर्फ महिलाएं हम लोग कार्यरत हैं हमारे पद पे और हम महिलाओं का ही शोषण हो रहा है। हमसे विभिन्न विभागों का कार्य लिया जाता है। हेल्थ हो हमारे बगैर नहीं कंप्लीट होता है, एजुकेशन हो हमारे बगैर नहीं हो पाता है, लॉ एंड ऑर्डर हो उसमें हम लोग लगे रहते हैं, चुनाव हो, इलेक्शन का कार्य हो हम लोग करते हैं। कोई ऐसा कार्य नहीं है जहां हम लोगों को नहीं लगाया जाता हो। तो जब आप जानते हैं कि हमारी क्षमता इतनी है और हम कर सकते हैं तो क्या हम मानदेय प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं? हम लोगों की सरकार से ही है कि फिलहाल हमारी मांग मानदेय वाली मांग मान ले और हमारा मानदेय बढ़ोतरी हो जाए, फिर आगे जो कहेगी सरकार हम लोग उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। आप लोग गर्दनी बाग में पहली बार धरना दे रही है, इससे पहले भी दे चुकी है? नहीं, 2014 में हम लोगों ने शुरू किया था अपना संगठन का कार्य और उस समय से लगातार इधर 2 साल से कोविड काल में हम लोगों का धरना प्रदर्शन का कार्य नहीं हुआ। कोविड के कारण 2 साल बाद हम लोग फिर पुनः एकत्रित हुए हैं। 2014 में जब आप धरना दी थी उसके बाद मानदेय बढ़ा था? मात्र एक बार 2017 में हम लोगों का मानदेय बढ़ोतरी हुआ, उसके बाद से फिर कोई। आपका नाम क्या हुआ? हेमलता जायसवाल। कहाँ से आई? पटना जिला से। इनका कहना है कि सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है और महिलाओं का ही शोषण हो रहा है। आप लोगों की क्या मांग है सरकार से? सरकार से हमारी मांग है कि हमें वेतन मान दे और हमारे सारी सुविधाएं दे जो स्थायी कर्मी को दी जाती है। आपको क्या लगता है जैसे धरना देने से सरकार आपकी मांग सुनेगी? हाँ, हमें पूरा विश्वास है, हमें अपनी सरकार पे पूरा विश्वास है। वो महिलाओं का सम्मान करेंगे, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगे और हमारी मांगों को पूरा करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। आपका नाम क्या है? रीता कुमारी, महिला परीक्षिका, बेतिया। सरकार से आपकी मांगे क्या है? सरकार से मेरी मांग है कि हम महिला पर्यवेक्षिकाएं पिछले विगत 11 साल से मानदेय पे कार्यरत हैं। हमारा भी परिवार है, हमारे बच्चे हैं, जो हमें जो मानदेय मिलता है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हम अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। सरकार दोहरी नीति पे कार्य कर रही है। हमारे साथी जिनका चयन हुआ स्कूल में 1500 रुपये पे, लेकिन आज उनको 30 से 32,000 रुपये दी जा रही है। हमारे साथ ये दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? क्यों हमारे साथ हमारी विडम्बना ऐसे क्यों है कि हमें 25 से 23,000 रुपये पे अभी तक 11 सालों से खटवाया जा रहा है? क्या हम ड्यूटी नहीं कर रहे हैं? हम सुबह 10 बजे से 5 बजे की ड्यूटी नहीं करते हैं। हम सुबह 10 बजे से 8 बजे रात तक की ड्यूटी करते हैं, या मानिए 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं। एक दिन पहले की रणनीति हमको एक दिन पहले करनी पड़ती है। दिक्कत क्या है? हमारी मांगों को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? हम अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे आए हैं और हमें सरकार से हमारा ये नम्र निवेदन है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं और हम हर तरह की ड्यूटी को कर रहे हैं। हम हर तरह की ड्यूटी को करने में जो भी हमें हमारा विभाग देता है हम सारे कार्यों को सक्षमतापूर्वक करते हैं। तो हमें सरकार से बार बार यही कहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। क्या आपको क्या लगता है ऐसे धरना देने से, धरना प्रदर्शन पे बैठने से सरकार आपकी मांग सुनेगी? बिल्कुल, अगर ये सरकार वैसी ही है जिसको अगर वो शांति प्रिय नहीं है, उसे लगता है कि उनके कान खड़े करने पड़ेंगे, तो हम रोज़ यहाँ धरना करने के लिए तैयार हैं। हम धरना करेंगे जब तक कि हमारे मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। जैसा
जैसा कि ऐसे होता है गर्दनी बाग में धरना देने के बाद बहुत दिन जब अस्थायी धरना चलने लगता है तो लाठीचार्ज भी होता है, तो क्या आप लोग भी उस सिचुएशन में भी यहाँ बैठे रहेंगे? आपको पता है हम महिलाएं हैं, हम जननी भी हैं और वक्त पड़ने पे रणचंडी भी बन सकती हैं। जब हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो ये तपती धूप क्या है, हम किसी भी परिस्थिति में यहाँ पे डटी रहेंगे जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं। हम इसके लिए स्वेच्छा से तैयार हैं, हम हर परिस्थिति में डट के खड़े रहने के लिए यहाँ तैयार हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनीषा कुमारी है, मैं पश्चिम चंपारण बेतिया से आई हूँ। अलग अलग जिला से महिलाएं आई हैं और अपनी मांगों को लेके सरकार से नम्र निवेदन कर रही हैं कि सरकार उनकी सुने। इनका कहना है कि अगर सरकार नहीं सुनेगी तो महिलाएं जननी भी होती हैं और टाइम आने पे चंडी का भी रूप ले लेती हैं। सरकार से आपकी मांग क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से वहाँ स्वीकृत पदों पर सभी महिला पर्यवेक्षिकाएं बहाल हुई थी। 11 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उस स्वीकृत पद को अभी तक नियोजन का ही दर्जा यानी संविदा का ही दर्जा देके रखा गया है। हमारा मांग है कि 11 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों का अभी नियोजन का टैग, संविदा का टैग हटाया जाए और हम लोगों के स्थायी कर्मचारी का दर्जा है। और स्थायी कर्मचारी के अंतर्गत जो भी सुविधाएं दी जाती हैं, चाहे वो डीए हो, महंगाई भत्ता हो, यात्रा भत्ता हो, यात्रा भत्ता जितना यात्रा भत्ता सरकार देती है, अगर उतने यात्रा भत्ता में तो एक दिन 10 दिन का कोटा पूरा नहीं होगा तो हम 30 दिन कैसे काम करेंगे। वो सभी मांग है, हमारी 10 सूत्री मांग है। उसमें पुरानी पेंशन योजना को लागू करे, एरियर है हमारा कुछ बाकी जो कि सरकार दबा के बैठी हुई है, उसको विभिन्न सरकार के नियुक्त मंत्रियों के द्वारा वो दबा के बैठा हुआ है। उस एरियर को कंपाइल करके हमको दिया जाए और स्थायीकरण हमारा किया जाए, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए और यही सब। आपको क्या लगता है ऐसे धरना देने से सरकार आपकी बात सुनेगी? बिल्कुल सुनते आई है, हमने ईपीएफ का लाभ लिया है, सरकार ने दिया है और आगे इसके लिए जो भी करना पड़े, पत्राचार करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े। 11 वर्ष कोई कम नहीं होता, हमने विभाग को 11 वर्ष अपना दिया है। इसके बाद 11 वर्ष के बाद अगर हमारा नहीं कर रही है तो आगे हम क्या करेंगे। इतना महंगाई है, उसमें हमारा 23,000 वेतन है, 25,000 वेतन है, इसमें हमारा तो पेट पलता ही नहीं है, परिवार का पेट क्या पालेंगे। सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस धरना प्रदर्शन इसी चीज़ के लिए है कि सरकार हमारी बातों को सुने। आप कहाँ से आई? बेगूसराय से। नाम क्या? आरती सिन्हा। इनका कहना है कि हम 11 साल से विभाग को अपना समय दे रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी नहीं सुन रही है। इनका कहना है कि इनका मानदेय बस 23,000 रुपये है। 23,000 में तो हमारा पेट नहीं पलता तो हम परिवार का क्या पेट पालेंगे। सरकार से इनकी मुख्य मांगे हैं मानदेय को लेके। इनका कहना है कि हमारी मानदेय को 23,000 से बढ़ाया जाए। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।